तो हमने ये सोचा है कि आम आदमी पार्टी को लाने की कोशिश की जाए। जैसे हमने 27 साल सुना है गुजरात को दिया गया है, वैसे 5 साल हम सोचते हैं कि एक मौका केजरीवाल को भी दिया जाए। और यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। इसको देखते हुए एक बार चेंज ज़रूर करना चाहिए और पब्लिक का भी मूड इस टाइम ज़रूर केजरीवाल के साइड जा रहा है। इसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार केजरीवाल सरकार आ सकती है। आम आदमी पार्टी का बोलबाला नहीं, कोई बोलबाला नहीं, मेरे हिसाब से कोई बोलबाला नहीं, सब हवा है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम बात करेंगे लोगों के मिजाज का कि क्योंकि इलेक्शन बहुत ही पास आ रहा है। सूरत में काफ़ी जो एमएलए की टिकट जिन्हें मिल चुकी है वो नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं कि लोगों को पता चल सके कि उनकी टिकटें कन्फर्म हो चुकी हैं। तो चलिए जनता से जानते हैं कि उनके उम्मीदवार की और उनका क्या रुख है, त्रिकोणीय राजनीति पर उनका क्या रुख है। और फिलहाल ये गुजरात है, तो चलिए उन्हीं की भाषा में पूछते हैं केम छो। तो केम छो? ફાઇન 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 या મજા મજા? ફાઇન એટલે મજામાં જ છે બધા અને ખુશીનો માહોલ છે। અમારા લિંબાયત વિસ્તારમાં ધારાસભ્ય સંગીતાબેનને ફરીથી રિપીટ ટિકિટ આપવામાં આવી છે એટલે જલ્લોષ છે, ખુશીનો માહોલ છે અને જનતામાં આક્રોશ જોવા મળે છે। આક્રોશ જોવા મળે છે? હા, ખુશીનો આક્રોશ। અચ્છા, ખુશીનો આક્રોશ જોવા મળે જી। છે। કેમ છો? बस आओ, एकदम फाइन से। एकदम फाइन છે। तो क्या यहाँ के जनता का मूड क्या है? यहाँ का जनता का मूड क्या रहेगा? बस मोदी साहब भी है और हमारे जो संगीता पाटिल धारासभ्य है, इतने 10 साल से अच्छे काम किए तो आगे भी अच्छे ही काम होंगे और सब कुछ अच्छा ही है। जो सुविधा नहीं थी जो पहले वो सब संगीता बहन ने सब सुविधा दी है और पानी, गटर लाइन सब कुछ। और जो झूठे वादे करने वाले वो बहुत से ऐसे लोग बस अफवाह फैला गए। हम ये कौन झूठे वादे कर रहे हैं? बस जैसे केजरीवाल है, जैसे कांग्रेस भी बोल रही है अभी भाई 500 में बांटला देंगे। कहाँ से बांटला देंगे? देश बेच के थोड़ा बांटला देंगे। हाँ, जो देश में जो भाव होगा वही भाव से बाटला मिलेगा ना। 500 में बाटला देंगे, बिजली फ्री देंगे, ये देंगे, ऐसा झूठा वादा करके फिर अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसा काम कैसा बन सकता है? जो सत्य है, जो रोड पे अपने हकीकत है जमीन पे, वो हकीकत ही देखना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी झूठे वादे करने से या यहाँ पर तो बहुत सारे दूसरे राज्य से यहाँ पर आते हैं लोग, ठीक है, तो उनको कम से कम चीज़ें और सस्ती सस्ती चीज़ें मिल सके वो इसी की ओर अपना रुख अपनाएंगे। तो क्या लगता है कि केजरीवाल यहाँ पर अपना सत्ता जमा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल वो झूठा वादा करते हैं। आज तक जो हुआ है बीजेपी राज में, मोदी साहब के राज में जो हुआ है इधर, आज तक कोई कांग्रेस ने नहीं किया। और ये केजरीवाल भाई बोलता है ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अपना प्रॉपर्टी बेच के कोई करने वाला नहीं है। देश को गिरवी रख के करेंगे, अपना देश गिरवी रखने का नहीं है। और जो मोदी साहब कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, हम हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए कर रहे हैं। अपन हम हमारे लिए करेंगे तो अपन किसके लिए करेंगे? मोदी साहब के लिए। अगर मोदी साहब हमारे लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, मोदी साहब खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कर रहे। पर देश का भी एक वसूल है, देश का भी एक कर्तव्य है कि मोदी साहब की पार्टी को लाओ। आज तक जो भी देख रहे हैं, आंखों देख रहे कि मोदी साहब ने जो भी किया। आज सूरत में कांग्रेस के राज में इतना बड़े बड़े मच्छर काटते थे, रोज बीमार गिरते थे, छोटे बच्चे भी। आज कोई बीमारी से बहुत मुक्ति है। आज तक कोई तुम ढाबे पे सो जाओ बिना ये करके तो भी बीमार नहीं गिरेंगे। आज सुविधा है, पानी की सुविधा है, सब कुछ है। कोई सब वेल सेटल लोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। केम छो? बस मजा में। मजा में। यहाँ का स्कूल कैसा है? स्कूल व्यवस्था कैसी है? सरकारी? सबसे भाजपा सरकार आया हुआ है तब से सब स्कूलों में सुविधा अच्छी दी है। इसके लिए हम सबसे पहले मोदी साहब को खूब खूब आभार मानते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि वापिस हमारे मोदी सर और लिंबायत में हमारे संगीताबेन पाटिल आने के बाद लिंबायत माहौल बहुत खुशी का मेला रहा है। और ये लोग सब नाम खराब करते हैं। केम छो? बस फाइन से। फाइन। क्या नाम है और कहाँ से है? समाधान महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। तो बताओ यहाँ का क्या हाल चाल? अच्छा है सब, जब से मोदी, जब से खूप छान। बीजेपी अच्छा ही काम कर रहा है, खूप छान। खूब शानदार। अच्छा, क्या मतलब गुजरात, महाराष्ट्र के मामले में गुजरात का कैसा विकास है? महाराष्ट्र से ज़्यादा बेहतर गुजरात में अच्छा ही काम हुआ है और पहले से भी आगे भी रहेगा। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? पूरे देश में गुजरात का विकास है। सब देश, पूरा विश्व देख रहा है गुजरात में क्या होता है। और जब तक महाराष्ट्र से? हाँ एकदम, हाँ भले नहीं, मतलब कि आगे महाराष्ट्र गुजरात में आगे सब महाराष्ट्र सब सुखी है। यहाँ पे सबको काम धंधा, रोजी रोटी सबको मिलती है। और जो अभी 10 साल वापस एक बार रिपीट किया ना, वो बहुत ही अभिनंदन की बात है। और मतलब
कुछ कह नहीं सकते, इतना अच्छे सागा विकास है। और झूठे वादा तो फैला ही अच्छा, एक मिनट, बहुत शांत बैठे, इनसे पूछ लेते हैं। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। बढ़िया है, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। केम छो? मजा में। नाम क्या है, कहाँ से? मैं अमोल चौहान नाम है मेरा। हाँ। वैसे तो हम बेसिकली महाराष्ट्र से है, बट हाँ। हम यही से मतलब पहले से ही सूरत में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या हाल चाल, यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? मैडम अभी हमारे पास जो चुनावी मुद्दा तो ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ टारगेट है, और वो है हमारा बीजेपी को इस बार भी जिताना है गुजरात में। यहाँ का माहौल कैसा है, जनता क्या चाह रही है? जनता तो बीजेपी ही चाह रही है मैडम, यहाँ का माहौल सब अच्छा, बीजेपी आप में लोगों ने सर्वे कर लिया है? हमने सर्वे हम लोग हर साल करते हैं, और हर साल बीजेपी आती है, और आगे भी 20-25 साल बीजेपी कांग्रेस आने। पर क्या कहना है? इस बार कांग्रेस भी लगी हुई है प्रचार में। कांग्रेस अभी कहने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस पे अच्छा। बात करने जैसी बची ही नहीं है अच्छा, कांग्रेस। कांग्रेस वैसी कोई खासियत नहीं जो बात करे? नहीं कोई है ही नहीं। अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। हाँ। नाम क्या है और कहाँ से हैं? महेंद्र सूर्यवंशी, सूरत से। अच्छा, महेंद्र जी कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? इधर तो 20-25 साल हो गए। अच्छा, तो क्या हाल चाल यहाँ का? बहुत बढ़िया है बहुत एकदम। बढ़िया। हाँ। यहाँ सब शांति है? बहुत बढ़िया है एकदम मस्त। अच्छा, यहाँ का सरकारी व्यवस्था कैसा है? बढ़िया है एकदम, सरकारी व्यवस्था एकदम बढ़िया है, सब होना चाहिए हाँ। और अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे तीसरी पार्टी है ये आम आदमी पार्टी, वो सरकारी व्यवस्था को लेकर ही खड़ी हुई है गुजरात में। नहीं वो नहीं बता सकते। अच्छा, वो नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए काका, क्या हाल चाल? अच्छा है, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। ने अच्छा काम किया है। अच्छा, कितने साल से हैं आप? 36 साल। मतलब यहीं से ही है कि महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र से यहाँ था ही कोई 36 साल यहाँ हुई है। अच्छा, 36 साल से। हाँ, बीजेपी ने जो काम किया कोई पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा अच्छा कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, उसने बीजेपी ने 7 साल में काम करके दिखाया। अच्छा अच्छा। काम में विकास किया, सबको स्कूल रोड बनाया, मकान सब बना के दिया, और चौखाई में सफाई में अच्छा, रहने में अच्छा। बीजेपी ने जो काम किया ऐसा कोई सरकार ने काम नहीं किया। चलिए हम आगे और भी एक कमेंट ले लेते हैं। केम छो काका? केम छो? बीजेपी का बीजेपी को ही वोट देना है? हाँ, बीजेपी को ही वोट देना है? बीजेपी कुछ वोट देंगे। मैं तो 2014 का वो पक्ष में है कहीं। अच्छा, 2014 से पक्ष में है। हाँ, 2014 से अच्छा, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी आएगी? बीजेपी निवड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी जाएगी। चलिए काका, क्या हाल चाल? ठीक है। ठीक है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अभी मैं तो उधर रहता गाँव तरफ, अभी इधर अच्छा, गांव तरफ रहते थे। महाराष्ट्र के गांव तरफ या गुजरात के गांव तरफ? महाराष्ट्र में। अच्छा, यहाँ अभी अभी आए। हाँ, अभी आए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या सत्ता होगी? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? उसके इधर था तो कुछ मालूम नहीं आपने को। अच्छा, कुछ मालूम नहीं है। तो काका, यहाँ का क्या माहौल है, कुछ बता पाओगे? रखता है साहब, हाँ? बीजेपी का रखता है साहब। अच्छा, बीजेपी का रक्त है साफ कह रहे हैं क्या? हाँ, बीजेपी निवड़ेंगे, अच्छा फुल आएंगे ज्यादा, अच्छा, पूरी सीट आएगी? पूरा बीजेपी आएंगी। अच्छा अच्छा उसके जवाबदार मैं है। अच्छा अच्छा, जवाबदार हाँ। गारंटी दे रहे हैं? मैं जवाबदार है, बीजेपी निवड़ेंगी। अच्छा, कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरे को रोक अच्छा देना। अच्छा, चलिए देखते हैं। कुछ कह रहे हैं काका कि इस बार फुल सपोर्ट है इनका, आपका भी? हो अच्छा 100% बीजेपी आएगा। हाँ। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हम लिंबायत से निकलकर 84 विधानसभा में आए हैं, गणेश नगर में, और यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि इलेक्शन में उम्मीदवार तो पक्का हो चुका है कि कौन बनेगा, नामांकन पत्र भी भरे जा चुके हैं, तो इनका राय किस ओर है, किस पार्टी की ओर है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रचार प्रसार भी चल रहा है, तो चलिए जानते हैं किसका प्रचार कितना जोरदार होगा और किसकी पार्टी आएगी। तो केम छो, नाम क्या है? मेरा नाम पहले केम छो? सुशील कुमार। अच्छा, मोर। मजा मचो नहीं बोलना है। हाँ हाँ, मजा में। मजे वहाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार है हाँ हाँ और मैं 12 साल से सूरत के अंदर रह रहा हूँ हाँ हाँ और इस गणेश नगर को भी मैं जब से आया हूँ जान रहा हूँ। और यहाँ जो है आज भाजपा, इतने साल से मैं जानता हूँ कि सरकार उसी की है और हमारे यहाँ महंगाई छोड़ कोई सस्ता का व्यवहार नहीं। और प्रशासन जो है, प्रशासन तो अपने तौर से तरीके से काम करती है और यहाँ महंगाई का तो छोड़ो, यहाँ आदमी ड्यूटी पानी करने के लिए भी 12 घंटा खड़े होते हैं तो उनको भी महंगाई बराबर नहीं मिलती है। जैसे कि अब किसी को पगार आती है 400-300, अब इस महंगाई में कम से कम बताइए 500 रुपया कमाता है इंसान, कैसे चलाएगा? ठीक,
और हम अगर 5 रुपये अगर एक दिन ड्यूटी ना जाएं तो हमारे परिवार को खाना नहीं मिल सकता, इतनी महंगाई आ चुकी है। तो हमने ये सोचा है कि आम आदमी पार्टी को लाने की कोशिश की जाए। जैसे हमने 27 साल सुना है गुजरात को दिया गया है, वैसे 5 साल हम सोचते हैं कि एक मौका केजरीवाल को भी दिया जाए, कि हमारे केजरीवाल हो सके जैसे हमारे दिल्ली सरकार में और पंजाब में जैसे सुविधा मिली हुई है, वो सुविधा हमारे गुजरात और सरकार आम जनता को भी मिलनी चाहिए। हमारी यही ख्वाहिश है। अच्छा, केम छो, नाम क्या है? सारू, मारू नाम कृष्णा पांडे है। हाँ, कृषि पांडे है। तो बताइए पांडे जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 12 साल 13 साल हो गए मेरे को रहते हुए। 13 साल। तो कितने यहाँ पे 1-2 वोटिंग भी कर चुके हैं आप तो? यस, मेरे 2 तो फिलहाल क्या लग रहा है, जनता का मूड इस बार क्या है, किस तरफ रुख जा रहा है? मूड इस टाइम जरूर चेंज होना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत वीक है गुजरात का। कंपेयर आप दिल्ली से करो या केरला से करो तो काफ़ी वीक है, और यहाँ की गवर्नमेंट स्कूलें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। इसको देखते हुए एक बार चेंज ज़रूर करना चाहिए, और पब्लिक का भी मूड इस टाइम ज़रूर केजरीवाल के साइड जा रहा है। इसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार केजरीवाल सरकार आ सकती है। अच्छा, आ सकती है। जैसे ये 27 साल है और बहुत सालों से बीजेपी है, तो मुश्किल नहीं होगा उनको आना? ज़रूर लग तो रहा है सबको, लेकिन चांसेस जीरो भी नहीं है, काफ़ी है, 50-50 है। यहाँ की सरकारी व्यवस्था कैसी, जैसे आप बोल रहे हैं अच्छी नहीं है, तो किस प्रकार का? क्योंकि सीना ठोक के कहा जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, બધું સારું છે અહીંયા। એકચ્યુઅલી જે બતાવવામાં આવે છે ને हाँ, जो बताने એ में आया ફેક્ટ है। નથી રહેતું। અંદર આપણે જ્યારે સિસ્ટમ ચેક કરીએ, हिंदी में बोलिए। अच्छा, जैसे हम चेक कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सिस्टम हिला हुआ है। जो जिसको अनएजुकेट जो पर्सन है वो काफ़ी धक्के खाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनको हटा दिया जाता है। जिसको एजुकेशन है, भाई नॉलेज है उनको, तो वो तो कैसे भी करके अपना हक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली मॉडल लाने की बात हो रही है, दिल्ली का आबो हवा और यहाँ के आबो हवा में अंतर है, तो दिल्ली मॉडल यहाँ कैसे आ सकता है? आएगी, क्योंकि देखो जनता ऊब चुकी है, भाजपा सरकार से जनता यहाँ ऊब चुकी है, क्योंकि उसको महंगाइयाँ और सारी चीज़ों से एकदम से ऊब चुकी है। इसके लिए अभी बदलाव लाने की 90% आ चुकी है। 10% कहने के हैं जो हमारे भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं, उनके कहने का मतलब है कि नहीं आएगी, और हमारी कहना है कि भाजपा अब की नहीं आना चाहिए, और क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी को चॉइस किया है। अच्छा, आम आदमी पार्टी। यस। तो इस बार मतलब कि जो जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी दे रही है, तो गुजराती उसमें नहीं फंसेंगे, तो रुख कहाँ पर है? भाजपा वाले ऐसे तो हर पार्टी स्कीम देती है। जैसे आप यूपी में भी देखो तो वहाँ भी लोगों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। ये लोगों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उसी तरह जिस तरीके से दिल्ली में एक बढ़िया बजट दिख रहा है, एक प्रॉपर बजट में वो फ्री में देने के बावजूद भी उनका बजट सफिशिएंट है, तो अपना गुजरात का भी ज़रूर वही देखने को मिलेगा जो दिल्ली में देखने को तो मिलेगा। चलिए हम थोड़ा जानते हैं कि क्या हाल चाल है गुजरात छो મજામાં। मजामा। हाँ, तो क्या नाम है और कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी 15 साल से रहूँ छू अच्छा, 15 साल से रह रहे हैं। हिंदी में ही बात कीजिए। हाँ तो क्या लग रहा है, यहाँ पे काफी पार्टियां आ चुकी है प्रचार के लिए यहाँ पर, हाँ, वो तो आते रहते हैं। तो क्या लग रहा है किसका प्रचार सबसे बढ़िया होगा, जनता किसकी ओर जाएगी? पहले से तो बीजेपी थी, लेकिन अभी झाड़ू आ रहा है तो झाड़ू पे विश्वास थोड़ा बन रहा है। अच्छा, थोड़ा सा बन रहा है, हाँ, पूरा पूरा नहीं बन रहा है। तो बनेगा धीरे अच्छा, धीरे। धीरे धीरे बनेगा। हाँ, तो मतलब कि उन्हीं की ओर यही जाना है, बीजेपी और झाड़ू दोनों ही है। अच्छा, आम अच्छा, चलिए हम और लोगों से जानते हैं। नाम है आपका? गिरीश शर्मा, केम छो? मजामा। चलो मैं भी थोड़ा ऊंचाई पे आ जाती हूँ। आ जाओ, बताइए क्या हालचाल यहाँ का? हालचाल तो बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, कौन कौन सी पार्टियां आपके द्वार पे आ चुकी है? नहीं, हमारे यहाँ तो बीजेपी ही है। अच्छा, और BJP ही प्रचार रहेगी। प्रसार किन किन का हो रहा है? हमारे यहाँ बीजेपी है, बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, हाँ। आम आदमी पार्टी का बोल नहीं, बाला है तो? कोई बोलबाला नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बोलबाला नहीं, सब हवा है। अच्छा, हवा है। तो क्या लग रहा है कि वो जो स्कीमें दे रहे हैं वो यहाँ के लोग उन स्कीम से प्रभावित होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, नहीं होंगे। अच्छा, आप शादीशुदा है? हाँ जी, शादी। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट। प्राइवेट। गवर्नमेंट की सुविधा कैसी है? गवर्नमेंट की भी बढ़िया है। हमारे यहाँ गली से काफ़ी बच्चे गवर्नमेंट की पढ़ाई करके निकले हैं। अच्छा कैसे पढ़ाई होती है गवर्नमेंट की भी। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था भी बढ़िया है यहाँ सब की। बढ़िया है। हाँ। तो चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था। क्या हाल चाल भैया? सब बढ़िया है। क्या नाम है? आदित्य त्रिवेदी। आदित्य त्रिवेदी। जी। कहाँ से हैं? हम तो झारखंड से हैं, लेकिन 18 साल से गुजरात में ही हैं अभी। अच्छा, अच्छा। जी, तो यहाँ का माहौल कैसा छिया? माहौल तो सब बढ़िया है, हाँ। लेकिन देखिए पार्टी तो बहुत आती है और बहुत जाती है। केजरीवाल भी अभी चल रहा है, बीजेपी भी चल रहा है, ठीक है। तो देखो प्रचार प्रसार सबका बढ़िया हो रहा है,
जिसका हमको बढ़िया लगेगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी बढ़िया करी तो बीजेपी को वोट देंगे, केजरीवाल ज़्यादा सुविधा दे रहा है तो केजरीवाल को वोट देंगे। अभी केजरीवाल बोल रहा है कि बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, वो बात सही है, सब सही है, लेकिन हमको फ्री नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं चाहिए। जो हमको चाहिए वो है भाई यहाँ पे सब बढ़िया रहे, गुजरात में सब बेस्ट रहे, ये चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि भाई फ्री दे रहा है तो हम फ्री के पीछे भागेंगे, तो वो नहीं करना है हमको। क्या हालचाल? ठीक है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो कशा आहे महाराष्ट्र आणि गुजरात? महाराष्ट्र गुजरात चांगला आहे मग गुजरात की महाराष्ट्र चांगला आहे? चांगला आहे. चांगला आहे. गुजरात तो क्या लग रहा है यहाँ पे किसका सरकार बनेगा? कोणाची सरकार बनशेल? बीजेपी. बीजेपी का इकडून मधून प्रचार बहु होता है हाँ आम आदमीचा, तो काय? बस वो तकलीफ है. अच्छा सब ठीक है। हाँ तो दोबारा कौन आने का सोच रहे हैं? आएंगे मोदी जाएंगे. अच्छा मोदी आएंगे। क्या हालचाल? अरे आओ आओ, क्या हालचाल? ठीक है। ठीक है। कहाँ से हैं? यूपी। यूपी। कितने सालों से रह रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पर? यहाँ पे 8 साल। 8 साल। यानी वोट करेंगे इस बार? हाँ करूँगा। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? भाजपा। भाजपा। अरे वाह, क्या हालचाल? बस बढ़िया है मैडम। क्या नाम है? खाना वाना नहीं खाए क्या? खाया हो ना? तो थोड़ा तेजी से बोलिए। हाँ बोलो। क्या हालचाल? बस बढ़िया है। अच्छा कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 12 साल हो गया। 12 साल। यानी हाँ। वोटिंग यहाँ करते हैं? हाँ यहाँ क्या लगता है कौन आएगा? अभी तो वो कांग्रेस चाहिए। अच्छा कांग्रेस चाहिए। हाँ कांग्रेस की कुछ अच्छी खासियत बताइए, क्योंकि वो कितने सालों से तो आई नहीं है यहाँ पर। वो बात सही है मैडम। भाजपा क्या है, बहुत गरीबों को बहुत अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम लोग को कांग्रेस चाहिए। अच्छा आपको कांग्रेस चाहिए। हाँ। तो चलिए 8 तारीख को पता चलेगा कौन आएगा। हाँ वो तो बात सही है। हाँ, क्या कह रहे हैं? आएगा तो भाजपा। आप दोनों मित्र हैं? हाँ मित्र है। अच्छा मतलब जान पहचान ही है ना? हाँ जान पहचान तो है। अच्छा तो दोनों की सोच तो अलग अलग है, मारपीट तो नहीं होगी ना पीछे जाके? नहीं। अच्छा चलिए तो देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। थोड़ी बताए कि हमको रिपोर्ट आए, वो उनके सर्वे कुछ भी बताए। अब आम जनता जो ग्राउंड लेवल की जनता है वो बोल रही है। आपको यहाँ पे 20 लोग खड़े, 20 में से किसी ने बताया कि केजरीवाल आने वाला है? नहीं आएगा। उनका तो मेरे को लगता है खाता भी नहीं खुलेगा, उनकी डिपॉजिट जब्त होने वाली है। हाँ उनकी मेहनत वेस्ट होने वाली है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में बीजेपी के सिवा कोई आने वाला ही नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि सीएम पीएम जो है वो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, परियोजनाओं की पोटली खोल के दे रहे हैं गुजरात के लोगों को। मैडम अभी जो योजना क्या कह रहे हैं? आइए आगे आइए। हाँ पहले बोलिए। से देते हैं ना, वो तो गुजरात के है तो गुजरात को नहीं देंगे तो किसको देंगे? परियोजनाओं की पोटली खोल रहे हैं, उनके पास और कुछ दूसरा है नहीं। गुजरात में विकास दिखता है, हाँ, आदमी ने आदमी का काम बोलता है। अच्छा तो भाजपा केम छो? हाँ केम छो? बस सारू है। सारू छे। तो हाँ। क्या लगता है इस बार किसका सेहत अच्छा होगा, कौन तंदुरुस्ती से वापस आएगा? तंदुरुस्ती तो बीजेपी आएगा ना, और दूसरा कौन आएगा? अच्छा हाँ बीजेपी की सेहत अच्छी है। बिल्कुल मजबूत। किसकी सेहत बिगड़ सकती है? सबकी सबकी सेहत बिगड़ेगी। सबकी। अच्छा हाँ और केजरीवाल का क्या कहना है? दो सीएम और बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल सब पोटला साहब। अच्छा पोटला साहब। हाँ जैसा आया वैसा वापस अच्छा रिटर्न 100%। लेकिन वो तो कहते हैं गरीबों की सरकार वो भी बनाएंगे। वो तो बोलते रहेंगे, खाली खाली मफत में कुछ बात करने में क्या लगता है, ऐसा ही चला जाता है वो पॉकेट का। हाँ? केजरीवाल भी है ना, वो महाराष्ट्र के सपोर्ट लिए, अन्ना जगह का सपोर्ट लिए ना, तब आज वो सत्ता में बैठे। क्या बोलते थे पहले, लोकपाल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और सब छोड़ दिया, राजकारण में पड़ गया, दिल्ली संभाल ली झूठे वादे करते करते। दिल्ली में क्या हालत है? यमुना नदी दिल्ली का को तो लंदन पेरिस बना दिया उन्होंने। कौन बोलते? यमुना नदी का हालत देखो। अभी छठ के लिए मालूम है, लोगों को पूजा करने के लिए वहाँ पे यमुना नदी का तैयार नहीं था पानी। छठ हाँ, पूजा की बात छठ पूजा के लिए वो गुजरात प्रवास कर रहे थे, और छठ पूजा उधर बेचारे बिहार वाले को हो गए थे, भैया भाई बिहार के भाई को, और उनको पानी भी नहीं था वो यही सही ढंग से। अच्छा। इतना तो कचरा था यमुना नदी में। वो कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं कि विदेश से जो भी आते हैं उनको दिल्ली की सरकारी स्कूलें दिखाई जाती है। ये तो झूठ है, झूठ है, झूठ। अच्छा, वो कह रहे हैं। और दिल्ली में तो भाई सब कुछ है ना, हाँ। खाली केजरीवाल का थोड़ा सपोर्ट है। वहाँ पे मंत्री सब अपने लोकसभा का भी सब है, और अपने संसद भवन है, सब कुछ है। दिल्ली तो ऐसे ही क्या खाली केजरीवाल ने थोड़ा बनाया, सपोर्ट तो ऊपर से मिलता है ना, केंद्र से मिलता है ना। મોદી कहते ગુજરાત અમે બનાવ્યું છે, હું બનાવ્યું છે। સારું જ છે, સાચી વાત છે, સાચી વાત છે। 2001 પછી જો એના પહેલા કેવું હતું, એના પછી કેવું થઈ ગયું। लेकिन जैसे लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, 99 तक रुक गई थी पिछली 2017 में, तो इस बार क्या लगता है कि उसमें क्या था, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पार्टी 2017 में जीएसटी था और पाटीदार आंदोलन था, इस बार हार्दिक पटेल आपके मतलब बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या लगता है हार्दिक पटेल का जितना वोट बैंक था वो बीजेपी को मिलेगा? देखो
यहाँ पे भाजपा ये तो ठीक है, ऐसा ये हार्दिक पटेल का तो कहा नहीं जा सकता। अभी क्या ठीक है, आ गए वो तो अच्छी बात है, उनको मालूम था नहीं आएंगे तो क्या हालत होगी, मगर अच्छा ये मिलेगा, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिल ही जाएगा। अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्या कह रहे थे आप? यहाँ खाली भाजपा और भाजपा ही आएगी। भाजपा और और संगीता बेन पाटिल और क्या- अभी आप बोलते हैं कि दिल्ली ऐसा बना है वैसा बना है, दिल्ली में है क्या बताओ? कितना कचरा पड़ा है दिल्ली में, रोड पे देखो कितना ढीक लगा है, कहाँ साफ सफाई, प्रदूषण कितना है, प्रदूषण कितना टक्का बढ़ गया है। और केजरीवाल सरकार ने जब बोला था कि प्रदूषण हम निवारण करेंगे जब हमको आप चुना के लाएंगे, तो केजरीवाल सरकार ने उसमें क्या फायदा किया? कुछ किया? बाद में उन्होंने माफी मांगा कि हमारी भूल है। क्यों मांगी? जब लोग विरोध कर रहे हैं तब वो सामने से माफी मांगने आ गए केजरीवाल साहब, कि बोले मेरी भूल हो गई है और हम उसके अंदर जो भी काम करना चाहते थे लेकिन उसके अंदर हम कम पड़ गए काम करने में, हमारा इरादा सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन आगे हमारी कोशिश जारी रहेंगी। ऐसी कोशिशें तो जारी रहती है, पर होता कुछ नहीं उनसे। होता क्या है सीट पे 16 के 16। क्या कह रहे हैं? दक्षिण गुजरात जो है ना, हाँ वगड़ोदा से लेकर वापी तक सब भाजपा ही आएगा, कोई नहीं आएगा भाजपा के सिवा सब। और उनको अभी तक सब वो मियाँ ही दिखते थे, अभी बोल रहे थे कि भाई लक्ष्मी का फोटो लगाओ वो नोट पे, और इसका क्या बोलते सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। हाँ हिंदुत्व है तो भाई हिंदुत्व का सहारा ही लेंगे ना, वो तो झूठा ले गए, टोपी पहनते। अभी चुटने आ गई गुजरात में तो सब उनको लक्ष्मी दिखने लगी, राम दिखने लगे, सब कुछ दिखने लगे। पहले कहाँ गए थे? हाँ अभी मौलाना को उन्होंने मस्जिद वाले को पगार चालू कर दिया, तो दूसरे मंदिर वाले को क्यों नहीं? हाँ दिल्ली में किसको मिलता है? मौलाना को पगार मिलता है, हाँ और कोई दूसरे मंदिर को पुजारी को मिलता है कुछ? क्यों नहीं मिलता है? क्यों ऐसा भेदभाव? केजरीवाल खाली बस आगे का चेहरा कुछ है, पीछे का चेहरा कुछ है उनका। अच्छा, आगे का चेहरा कुछ और है, पीछे का चेहरा कुछ है। हाँ क्या? केजरीवाल खाली बस लोगों को ऐसा बोला बना के ऐसा लगता है कि हम आगे जाएंगे, लेकिन ये हमारे मोदी साहब नहीं होने देंगे। हमारे मोदी साहब को एक हिंदुत्व एक होना चाहिए, सब मिलके काम बहुत बढ़िया होगा। ये ऐसे आएगी बहुत आएगी बहुत जाएगी, मोदी साहब के सामने कोई टिकेगा नहीं। तो ये हमने जनता का राय बताया चुनाव को लेकर आप तक। इसी तरह से लोगों का राय आपको बताते रहेंगे, इसके लिए आपको न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ जुड़ना होगा। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।